हेलो एवरीवन। मार्केट में हमें गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद कुछ ग्रीन कैंडल मार्केट बना रहा है और ऐसा ही सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर चार्ट बना है। तो ओवरऑल देखिए, आपको पता है कि मार्केट 2 दिन से एक बड़ा सेलिंग कर रहा है। आज भी हमें गैप डाउन देखने को मिला है, तो थोड़ा रिकवरी तो बनता ही है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि एंट्री कैसे करेंगे। अब देखिए, आपको एक इंडेक्स थोड़ा सा पीछे रहता हुआ नजर आ जाएगा, उसको हमें फोकस करना होगा। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी तो तेजी से ऊपर जा रहे हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए बैंक निफ्टी के ऊपर। ये थोड़ा सा रुकता नजर आए ना, वहां पे आपका एंट्री बनेगा। क्योंकि ये थोड़ा फास्ट मोमेंटम कर रहे हैं, तो यहां से आपको एंट्री नहीं नजर आएगा कि आपको कहां पे घुसना है, क्योंकि ये तेजी से थोड़ा निकलेंगे ऊपर। लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंट्री अगर नजर आएगा, वो बैंक निफ्टी में नजर आ जाएगा। तो ये अगर रुकने की कोशिश करे ना, वहां पे आपका एंट्री बन जाएगा सेलिंग का। अभी तेजी से ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। जब ये रुकता नजर आएगा, वहां पे अपना एंट्री बन जाएगा। जैसे मार्केट में अप मूव आया, फिर मार्केट ने रुकना शुरू कर दिया, रिजेक्शन का कैंडल बन गया, ऐसा कुछ अगर होगा तो वहां पे आपका मार्केट के अंदर ट्रेड बन जाएगा। ये थोड़े ठीक ठाक पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, रुक जाना चाहिए मार्केट को। अगर यहाँ पर भी नहीं रुकता, तो फिर तो ज्यादा ही मार्केट बढ़ना 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 ऐसे शुरू कर देगा। तो ऐसे में यहाँ पे रुक जाना चाहिए मार्केट को। तो देखिए, हम यहाँ पे अपना पोजीशन ऐड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, रिजेक्शन आ तो जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर समस्या होगी कि ये क्या करेगा। पहले सेलर के ऐसे लीड करेगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर और ज़्यादा ऊपर जाएगा। उस चार्ट में तो हमारे लिए डायरेक्शन में हम गलत बैठ जाएंगे। अदरवाइज अगर गिरना है तो यहीं कहीं से गिर जाना चाहिए। थोड़ा सा चार्ट गलत लग रहा है, क्योंकि मोमेंटम रुकना चाहिए था यहाँ पे। अभी ये कंटिन्यू जा रहा है ना, तो यहाँ पे समस्या है। थोड़े से कैंडल यहाँ पे छोटे बनने चाहिए थे। लेकिन ओवरऑल देखिए, थोड़ा सा एंट्री ने हमें साइन दे दिया कि आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो बैंक निफ्टी ने। तो ऐसे में हमें यहाँ पे एंट्री वगैरह लेना पड़ेगा। सेंसेक्स और निफ्टी में हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम ज्यादा है, तो रिट्रेसमेंट करके अगर ऊपर भाग गया तो उसमें समस्या होगी, अदरवाइज मार्केट गिर जाएगा। 1170 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे अपना ट्रेड बना लेते हैं। 56,200 का पुट ऐड करेंगे। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 900 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1365 क्वांटिटी। तो अभी में कुछ लॉस नजर आ रहा है। ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रॉफिट क्यों बन सकता है वो हम समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आप ये चार्ट देखोगे, तो मार्केट ने एक अच्छा सेलिंग वरा दिया। ठीक है, तो ऐसी सेलिंग के बाद जो यहाँ पे सेल वरा करके बैठे होंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट में आ गए होंगे। यहाँ पर अगर थोड़े बहुत सेलर बैठ भी गए होंगे, तो गैप डाउन वगैरह में ठीक ठाक प्रॉफिट में वो होंगे। थोड़ा बहुत उनको निकालने के लिए ऐसा कुछ मोमेंटम मार्केट ने दे रखा है। थोड़ा ये भी होता है कि गैप डाउन में अगर मार्केट सीधा गिरना शुरू कर देता, तो दूसरे लोग भी क्या कर लेते, मार्केट के अंदर सेलिंग कर लेते, तो थोड़ा सा ऊपर आना बनता है। लेकिन अब ये और ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे या तो अब छोटे छोटे कैंडल बनने शुरू हो जाने चाहिए, या फिर मार्केट में सेलिंग आना शुरू हो जाए। वो तो ठीक है। अगर यहाँ से भी मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करता रहा, तो फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, और फिर मार्केट ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो वहां पे तो हो जाएंगे हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत। अदरवाइज बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रुकना शुरू कर दिया था, तो हमें यहाँ पे सेलिंग करना जरूरी था। सेंसेक्स और निफ्टी हल्के से फास्ट थे पॉजिटिव साइड के लिए, लेकिन ओवरऑल देखिए, यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे होंगे बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। इवन यहाँ पे भी अगर किसी ने सेल किया होगा, तो वो भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो दूसरा मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट वाला बुकिंग करवाना है, तो वो मार्केट ने करवा दिया होगा। अब अगर मार्केट को सेलिंग का डायरेक्शन लेना है, तो वो ले लेना चाहिए। ठीक है, अभी भी अगर मार्केट ऐसा ही मोमेंटम निकालता रहा कि मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर आपको पता है मार्केट कैसा होता है। ऐसा मार्केट फिर रुकता नहीं, ज्यादा ही ऊपर चला जाता है। ऐसे नहीं कि रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होता। रिट्रेसमेंट फिर वो यहाँ पे नहीं होगा, वो फिर आगे जाकर एक रिट्रेसमेंट देगा और फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो वो मार्केट तो देखिए हमारे लिए गलत हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा ऊपर आने के बाद, क्योंकि हम सेलर को अपना टारगेट बना नहीं रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, ओवरऑल मार्केट नेगेटिविटी में चल ही रहा है, तो इस वजह से हमने मार्केट के अंदर अपना पुट साइड का ट्रेड बना लिया। इवन गैप वगैरह ओपन होता तो उसमें भी हम मार्केट के अंदर सेम ही करते, लेकिन उसमें साइकोलॉजी डिफरेंट होता। गैप डाउन में साइकोलॉजी डिफरेंट है। गैप डाउन में हमने एक ही बात को समझा कि सेलर को हम डायरेक्टली टारगेट नहीं बना सकते, लेकिन अगर मार्केट को देखिए क्या होता है, बड़ा ट्रैप बनाना होता है। तो बड़ा ट्रैप बनाएगा तो कैसे करेगा, ये जैसा मोमेंटम आपको नजर आ रहा है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही मोमेंटम यहाँ पे और बना देगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर और ज्यादा मोमेंटम करेगा, तो वहां पे हम हो जाएंगे गलत। अदरवाइज मार्केट में जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं, गैप डाउन में ठीक ठाक प्रॉफिट में आगे होंगे, कुछ उनको प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करवा के ओवरऑल हमें मार्केट के अंदर सेलिंग मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अपना यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बन जाएगा। एंट्री हमने कैसे डिसाइड किया कि कहाँ पे घुसना है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी फास्ट तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करे तो यहाँ पे हम एंट्री वगैरह नहीं ढूंढ सकते थे। तो जैसे ही थोड़ा बैंक निफ्टी ने रुकना शुरू किया, वहां पे हमने अपना पुट साइड का ट्रेड बना लिया कि अगर ये रुक रहा है तो अब यहाँ से हमें सेलिंग वगैरह मिल जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तो देखिए कंटिन्यू ग्रीन कैंडल है, आप कैसे समझोगे आपको कहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। तो जो इंडेक्स पीछे रह जाता है ना, जो थोड़ी सी वीकनेस नजर आनी शुरू हो जाए, तो वो आपको थोड़ा बहुत सिग्नल दे सकता है कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, कि मार्केट ने रुकना शुरू कर दिया। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग सेल कर लिया है। ओवरऑल यहाँ पे सेलर वगैरह आसपास है नहीं, तो मार्केट को गिर जाना चाहिए। नहीं गिरता है, कुछ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत बैठे हैं, तो वहां पे हम लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस वाला लेकर चले जाएंगे। थोड़ा सा रिजेक्शन एक्स्ट्रा आ जाए, देखिए एक दो रेड कैंडल से तो बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा रिजेक्शन एक्स्ट्रा आ गया ना, फिर तो श्योर हो जाएंगे मार्केट गिर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं से थोड़ा बहुत रुक कर फिर मोमेंटम निकालना शुरू कर देता है, उसमें लगभग चांस है कि अपना एसएल वगैरह मार्केट के अंदर चला जाएगा। तो अभी तो देखिए हम प्रॉफिट में बैठे, लेकिन अभी छोटे कैंडल बने, थोड़ा सा और गिरना चाहिए मार्केट, तब जाकर हम श्योर हो जाएंगे कि मार्केट टारगेट देगा हमें। ठीक है, तो मार्केट ओवरऑल ठीक है, लेकिन ट्रैप कैसा बनाएगा वो हमें देखना है। चार्ट के अकॉर्डिंग सही बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेलर अच्छे प्रॉफिट बैठे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करवा के मार्केट गिर जाना चाहिए। एंट्री भी हमने सेलिंग के अकॉर्डिंग ठीक कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा हमें रिट्रेसमेंट या फिर कह लीजिए रिजेक्शन और आने दीजिए, तब जाकर हम और ज्यादा श्योर हो जाएंगे। अभी तो जस्ट मार्केट ने कुछ कैंडल बनाए, कुछ कैंडल से बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा रिजेक्शन और आने दीजिए, फिर हम मार्केट के अंदर ओवरऑल टारगेट की तरफ निकल जाएंगे। तो अभी चलने देते हैं। मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी में ठीक ठाक मोमेंटम होना शुरू हो चुका है। सेलिंग अगर फास्ट आता है तो टारगेट वगैरह भी हम ठीक रखने की मार्केट के अंदर कोशिश करेंगे। तो अभी वेट करते हैं, प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अपना एक अच्छा प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। अब देखिए ऐसे चार्ट में एक ही बात का डर होता है, क्योंकि कैंडल फास्ट बन रहे हैं, दोनों तीनों इंडेक्स में एक साथ शार्पली मोमेंटम आ गया, तो कुछ लोग यहाँ पे रैंडमली सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो वो इतना सा डर यहाँ पे रहता है। थोड़ा सा वेट हम और करेंगे, हल्का सा टारगेट यहाँ पे और बनाया जा सकता है, उसके बाद हो सकता है मार्केट छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनाने शुरू कर दे। ठीक है, छोटे छोटे ग्रीन कैंडल, जैसे ही वो कैंडल बनाएगा आप समझ लेना कि मार्केट घूमने वाला है, वो गिरेगा नहीं। क्योंकि छोटे छोटे कैंडल से क्या होगा, वो सेलिंग ही करेंगे लोग वहां पे, और फिर मार्केट उनके एसएल वगैरह हिट करने के लिए ऊपर जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बने तो मार्केट घूमने की काफी ज्यादा क्षमता रखता है। तो अभी तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हल्का सा प्रॉफिट तो यहाँ पे और बनाया जा सकता है जिस प्रकार की सिचुएशन है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि शार्पली मार्केट ने गिरावट किया, तो रैंडम सेलर यहाँ पे जरूर आएंगे। थोड़ा बहुत और ऐड होने के बाद मार्केट में क्या होगा, गिरावट वगैरह में मिल जाएगा। तो अभी तो अपना प्रॉफिट भी काफी ज्यादा कम हो गया, एक बार तो मोमेंटम और मिल जाएगा, लेकिन आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, गिरेगा मार्केट, गिरने के बाद जो भी छोटे छोटे कैंडल बना के ऐसे लगा नहीं, रिट्रेसमेंट हो रहा है, सेलिंग के लिए रिट्रेसमेंट हो रहा है, वो मार्केट घूमने के बहुत ज्यादा चांसेस रखता है। तो ऐसे आपको सेटअप पकड़ने पड़ेंगे। तो अभी तो वो गिर जाएगा मार्केट, ऐसे नहीं कि हमें प्रॉफिट नहीं देगा, प्रॉफिट तो दे देगा, लेकिन जो नेक्स्ट मोमेंटम होगा वो खतरनाक हो सकता है। तो चलिए वेट करते हैं। अभी तो थोड़ा सा प्रॉफिट अपना कम हो गया, बुकिंग करने का मौका हमें मिलेगा नहीं, जैसे ही मिलेगा हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। वेट करते हैं, एक मोमेंटम और मिलेगा, उसमें हम निकलेंगे। तो यहाँ पे अपना हम टारगेट बुक कर लेते हैं। वैसे तो सेलिंग का ही मोमेंटम आया हुआ है, लेकिन ये सेलिंग दूसरों को भी अट्रैक्ट कर सकता है। वैसे में ओवरऑल ठीक प्रॉफिट बनने के बाद निकल जाना चाहिए। मोमेंटम ठीक था तो हम थोड़ा सा वेट करके अच्छा प्रॉफिट बना के निकले हैं, ऐसे नहीं कि छोटा प्रॉफिट बनाए, एक अच्छा प्रॉफिट बनाए। लेकिन क्या होता है देखिए, शुरुआत में तो हमारे पास क्या सिचुएशन अवेलेबल थी
कि मार्केट ने गैप डाउन अच्छा दे दिया, ऐसे में यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे होंगे वो ठीक प्रॉफिट में बैठे होंगे, तो इनको हमें टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके ओवरऑल हमें गिरावट मिल जाएगा। एंट्री हमने कैसे डिसाइड कर लिया था कि बैंक निफ्टी हमें थोड़ा पीछे रहता हुआ नजर आ रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा तेजी से जा रहे हैं, तो जैसे ही रुकना शुरू करेगा, जैसे ही थोड़ा सा मार्केट में होल्ड होता नजर आएगा कि गिर सकता है, वहीं पे हम अपना एंट्री बना लेंगे, क्योंकि वही सिग्नल होगा। अगर ऊपर जाना होता मार्केट को तो कैसे जाता, वो भी आपको बात पता होनी चाहिए। अगर ये मार्केट ऊपर जाना होता तो ऐसे जा सकता था, थोड़ा सा रुकता, फिर इतना ही तेजी से शार्पली मोमेंटम करता, फिर आपको कोई रिट्रेसमेंट नजर आता और फिर मार्केट भागता। लेकिन वैसा चार्ट बनने की चांसेस काफी कम थे। वो इसलिए कम थे क्योंकि यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे थे ठीक ठाक प्रॉफिट में आ गए थे। लेकिन कोई बड़ा ट्रैप बनाना होता तो कभी कभी बना भी देता मार्केट, ऐसे नहीं कि बना नहीं सकता। तो उस बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर एंट्री बनाया कि बैंक निफ्टी ने रुकना शुरू कर दिया। सेंसेक्स और निफ्टी में डायरेक्टली एंट्री नजर नहीं आ रहा था क्योंकि ये तेजी से भाग रहे थे। अब ग्रीन कैंडल में मार्केट के अंदर कहां पे एंट्री करोगे, लेकिन बैंक निफ्टी ने रुकना शुरू कर दिया था, वो हमारे पास एक सिग्नल था कि मार्केट के अंदर हम सेलिंग कर सकते हैं। अब क्योंकि देखिए तेजी से मार्केट गिर गया, अब धीरे धीरे कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर वहां पे सेल करेंगे, फिर ज्यादा मार्केट ना घूम जाए, उस चीज को, रिस्क को हटाकर, और जैसे ठीक प्रॉफिट हमें नजर आया हम अपना प्रॉफिट और बुकिंग करके निकल गए। लालच करना अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा लालच करना वो अच्छा नहीं होता। तो एक ठीक प्रॉफिट जरूर लेके जाओ, लेकिन ऐसे नहीं कि मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं बैठा ही रहूंगा। एक आपने इंट्राडे के लिए ट्रेड बनाया तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग चलो, जितना रिस्क लिया था उतना रिवार्ड आपको मिल चुका है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।